जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द की श्रृंखला में तीसरा भाग देखेंगे। जिन लोगों ने पिछली वीडियोज नहीं देखी है, पिछले भाग नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पिछला भाग भी देख सकते हैं। यह प्रत्येक परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे वाक्यांशों को रखा गया है जो प्रत्येक किताब में उपलब्ध नहीं है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप जरूर देखें, ध्यान से देखें, और अंत में आपको एक प्रश्नों का सेट भी मिलेगा, अभ्यास प्रश्न भी मिलेंगे। उसका उत्तर आप अपने नोट्स पे दे सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और बाद में आप मिला सकते हैं कि आपने कितना सीखा। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, पिछला भाग नहीं देखा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज, पिछला भाग भी देख सकते हैं। तो आइए चलें आज की कक्षा की ओर। पिछली दोनों वीडियो में आपने बहुत सारे वाक्यांशों को देखा है और कुछ यूनिक शब्दों को भी देखा। वाक्यांशों के लिए जो प्रयोग होते हैं, इसमें भी हम लोग कुछ नए शब्दों को देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है वृक्ष, लता आदि से ढका स्थान। क्या कहा जाता है? कुंज। जो कुछ समय में ही नष्ट हो जाए, क्षणभंगुर। क्या कहेंगे उसे? क्षणभंगुर। नेक्स्ट देख लेते हैं। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका। क्या कहते हैं? गणिका। नेक्स्ट देखिए, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज। नेक्स्ट देखिए, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, गतानुगतिक। एक शब्द क्या होगा इसके लिए? गतानुगतिक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भूख से पीड़ित। भूख से पीड़ित को क्या कहेंगे? क्षुधार्थ। क्षुधा माने भूख, क्षुधार्त। जिसने संकल्प कर रखा हो, कृत संकल्प। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृत संकल्प। जिसे किसी चीज की लालसा न हो, निष्काम। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। यह दोनों शब्द प्रयोग होते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। दोनों में से कुछ भी दिया होगा तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो केंद्र से दूर जाता हो उसे क्या कहेंगे? केंद्रापसारी। अपसारी है ना, केंद्र अपसारी। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, यानी ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे चंपू। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी परीक्षा में आ चुका है, तो आप ध्यान से देखते जाइए। लंबे समय तक जीने वाला, चिरंजीवी। इंद्रियों को वश में करने वाला, जितेंद्रिय। यह भी आ चुका है कई बार। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ज्ञान पिपासु। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों भ्रिकुटियों के बीच का स्थान, दोनों भ्रिकुटियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? त्रिकुटी। गोद लिया हुआ पुत्र, एक शब्द में क्या कहा जाएगा उसे? दत्तक, है ना, दत्तक पुत्र। जिसने दीक्षा ली है, दीक्षित, है ना। बुरे भाव से की गई संधि, दूराभि संधि कहलाती है। तीव्र गति से चलने वाला, द्रुतगामी। अनुचित बात के लिए आग्रह, एक शब्द में क्या कहा जाएगा उसे? दुराग्रह। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। क्या कहेंगे उसे? दुर्दमनीय। जो धनुष को धारण करता है, धनुर्धर, आप जानते हैं। जिस स्त्री का अभी विवाह हुआ हो, नवूढ़ा, है ना, उसे क्या कहेंगे? नवूढ़ा। आगे देख लेते हैं, अपने स्थान पर अटल रहने वाला, ध्रुव। एक शब्द में क्या कहेंगे उसे? ध्रुव। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, धीवर, है ना। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न, धन आदि, है ना। जो भी चीजें गरीबों के लिए दान के रूप में दी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? धर्मादा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। धर्मादा कहते हैं। किसी के पास रखी गई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? धरोहर या थाती कहलाती है। ठीक है। जो नया नया आया है,
नवागंतुक कहेंगे, नवागंतुक है ना, नव आगंतुक। नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक, है ना। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। आप जानते हैं, इसको आपने पढ़ा भी है। जिसे कोई इच्छा न हो, जिसे कोई इच्छा न हो, एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? निष्प्रिय। निष्प्रिय। जो मांस न खाता हो, निरामिष। जिसको देश से निकाल दिया गया हो, निर्वासित। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, निरापद। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, निर्विकार। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला, नैष्ठिक। आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं इसमें। किसी एक किताब में ये सारी चीज़ें शायद आपको उपलब्ध ना हो पाए, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, एक दो बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आप पॉज करके नोट करने का प्रयास करिएगा। आगे देखते हैं, जो न्याय शास्त्र की बात करता जानता हो, न्यायिक। क्या कहेंगे उसे? न्यायिक। शरणागत की रक्षा करने वाला, प्रणतपाल। ठीक है, आगे चलें। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके या दोनों चीजें दी जा सकता है, उसे कहेंगे प्रमेय। एक शब्द में क्या कहते हैं इसे? प्रमेय। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री, पतिव्रता। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पतिम्बरा। यह भी आ चुका है परीक्षाओं में। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला, पयोहारी। क्या है? पयोहारी। पय माने दूध होता है, आप जानते हैं। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, क्या कहलाती है? प्रसूता। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, परकीया। जो पहनने लायक हो, जो पहनने लायक हो, परिधेय। क्या कहेंगे उसे एक शब्द में? परिधेय। आगे देखिए, जो वह ध्वनि जो कहीं से टकराकर आए, प्रतिध्वनि। दूसरे का मुंह ताकने वाला, परमुखापेक्षी, है ना। दूसरों पर निर्भर रहने वाला, पराश्रित भी कहेंगे, पराश्रयी भी कहेंगे, दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है, तो जो ऑप्शन में होगा वह सही आप कर सकते हैं। ठीक है। जिसकी किसी से उपमा न दी जा सके, निरुपम। वंश परंपरा के अनुसार, एक शब्द में इसे क्या कहेंगे? वंशानुगत। जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी। आप जानते हैं, जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो, वो सार्वभौमिक कहलाएगा, है ना। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, शतावधानी। क्या कहलाएगा वो? शतावधानी, है ना। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? समशीतोष्ण, है ना। जैसे आप जलवायु की बात कर लेते हैं, तो जहाँ की जलवायु न बहुत ठंडी है न बहुत गर्म है, तो उसे क्या कहते हैं? समशीतोष्ण जलवायु। गुण दोषों का विवेचन करने वाला, समीक्षक, है ना। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो, सहिष्णु। सबको प्रिय लगने वाला, सर्वप्रिय। उसी समय में रहने या होने वाला, है ना। जिस समय की बात हो रही है उस समय में जो रहा हो या उस समय में कोई घटना जो घटी हो, उसे हम क्या कहेंगे? समकालीन, है ना। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रज्ञा चक्षु। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार, आप ध्यान से इसको देखें। नए नए शब्द हैं, आपको ध्यान से देखना ही चाहिए। अगला है मन का असीम दुख। एक शब्द में क्या कहा जाएगा इसे? मनस्ताप। क्या कहा जाएगा? मनस्ताप। आगे चलें, आगे है जिसकी आंखें मगर जैसी हों, क्या कहलाएगा वो? मकराक्ष। मकराक्ष। ठीक है। अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला, विधर्मी। जो स्त्री पढ़ी लिखी और ज्ञानी हो, विदुषी, है ना, विद्वान का यह स्त्रीलिंग, विदुषी। माता की हत्या करने वाला, एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? मातृहंता, है ना। पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता, है ना, उसे क्या कहेंगे? पितृहंता। ठीक है। आगे चलें, रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है? यवनिका।
यवनिका, अपने युग का ज्ञान रखने वाला, युग दृष्टा, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, रेखांकित, जिसके हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोमहर्षक, गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, वास्तु विज्ञान, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वज्राघात, एक शब्दों से क्या कहेंगे, वज्राघात, जिसका वाणी पर पूरा अधिकार हो, वाचस्पति, एक शब्द उसके लिए क्या होगा, वाचस्पति, अपना हित अहित सोचने में समर्थ, विवेकी, है ना, जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, विकृत, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र, वयः संधि, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषण देने में चतुर, वाग्मी, किसी भवन आदि का खंडित होने के बाद बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, भग्नावशेष, ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का, प्रागैतिहासिक, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि क्या कहलाती है, पारिश्रमिक, है ना, आप जानते ही हैं। बहुत विषयों का जानकार, बहुज्ञ, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो, पाश्विक, आप देख रहे होंगे बड़े नए नए शब्द हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सीखेंगे, ताकि परीक्षाओं में आपसे कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। आगे, समुद्र में लगने वाली आग, बड़वानल, है ना, इसे बड़वाग्नि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़वाग्नि, है ना, बड़वानल या बड़वाग्नि भी कहते हैं, ठीक है। और जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल या दावाग्नि कहते हैं। पेट में जो अग्नि है उसे क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। तो आप तीनों में अंतर जानते रहें। आगे चलिए, बार बार कही गई बात, पुनरुक्ति, पहले कहा गया कथन, पूर्वोक्त, औषधियों का ज्ञाता, एक शब्द में क्या कहा जाएगा, भेषज, है ना। दीवारों पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र, भित्ति चित्र, जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो या जो बहुत ऊंची इच्छा रखता हो, क्या कहेंगे उसे, महत्वाकांक्षी, है ना। प्रातः काल गाया जाने वाला राग, भैरवी, पूछा गया है कई बार, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, और अपने बहुमूल्य सुझाव भी आप हमको देते रहें कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो समय पर मिलती रहे। आगे चलें, फूलों का रस, मकरंद, सर्दी में होने वाली वर्षा, एक शब्द में क्या कहलाती है, महावट भी कहा जाता है इसे, और मावट भी, है ना। तो दोनों में से जो आपको मिलता है ऑप्शन में, आप उसे सही कर सकते हैं। हाथी को हाँकने वाला, ये लिखा है हटने वाला, ये गलत छप गया है यहाँ पे, आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। तो महावत कहते हैं उसे। हाथी को हाँकने वाला क्या कहलाता है, महावत कहलाता है, आप जानते हैं। हाथी को जिस औजार से वश में किया जाता है उसे अंकुश कहते हैं, यह भी आप जानते हैं। आगे देख लीजिए, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा, ठीक है। शुभ चाहने वाला, शुभेक्षु, फल की इच्छा रखने वाला, फलेक्षु, खाने की इच्छा कहलाती है बुभुक्षा, एक शब्द में क्या कहते हैं, बुभुक्षा, और जो अत्यधिक भूखा हो वह होगा बुभुक्षित, ठीक है। तो नए शब्द हैं तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक दो बार आप जरूर इसको रुक रुक के चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा, युगों से चले आने वाले, उसे एक शब्द में कहते हैं सनातन। अब कुछ दिशाओं के बारे में जान लेते हैं, चार तो आप आराम से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। उसके अलावा जो चार मुख्य दिशाएं हैं उनको जान लीजिए। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, वायव्य। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है, नैऋत्य। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, एक शब्द में क्या कहेंगे उसे, ईशान, है ना। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है, आग्नेय, है ना। प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला, गतानुगतिक, गतानुगतिक कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए। जिसे किसी से लगाव ना हो, निर्लिप्त। मदिरा पीने का प्याला, चुशक, है ना।
चषक मतलब मूर्धन्य स होगा, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में आपको ऐसे भी मिल सकता है, चषक लिखा भी मिल सकता है, बड़ा श है ना, ये भी मिल सकता है, चषक। तो यह दोनों क्या होगा, यह दोनों गलत होगा, सही होगा ये मूर्धन्य श वाला। तो ये अंतर आप जानिए, क्योंकि विकल्पों में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ देता है। मरणासन्न अवस्था वाला मुर्मूष, मुमूर्षु क्या है, मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु। चोट के बदले चोट, प्रतिघात क्या कहेंगे, प्रतिघात। जो देखने में प्रिय लगता है, एक शब्द में उसे क्या कहेंगे, प्रियदर्शी। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित है ना। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, दूरदर्शी। आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, है ना। केवल अपना हित चाहने वाला, स्वार्थी। एक पर ही श्रद्धा या आस्था रखने वाला, एकनिष्ठ। मन का दुर्भाव क्या कहलाता है, मनोमालिन्य। मनोमालिन्य नया शब्द है, तो ध्यान से देखेंगे आप। पूर्णतः स्वच्छ करना, एक शब्द में परिष्कार है ना। मछली की तरह गोल आंखों वाली, मीनाक्षी। मीन, मीन से बना हुआ है मीनाक्षी है ना, मीन माने मछली। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा। उसे क्या कहेंगे, अवीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिसका संबंध पृथ्वी से है, पार्थिव। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक कहलाता है ना। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण। जो सर्वप्रथम गिना जाता है, अग्रगण्य क्या कहेंगे उसे, अग्रगण्य। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, हस्तांतरण। एक शब्द में उसे क्या कहेंगे, हस्तांतरण। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, अनुग्रह क्या कहलाता है वह व्यवहार, अनुग्रह। आगे देखिए, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, अंतेवासी। जब पूछा गया है कई परीक्षाओं में, इसमें ज़्यादातर जो वाक्यांश दिए हुए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, और पिछला दोनों भाग भी आप देख लीजिए, उसमें भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वाक्यांशों को रखा गया है, तो आप उसको भी देख लीजिए, ताकि इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपसे मिस ना हो, है ना, आप उसका सही से उत्तर दे पाएँ। आगे देखिए, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, दुर्जेय। जिसका जन्म ना हो, अजन्मा। गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी। ये एमपी बीएड में भी पूछा जा चुका है, यूपी बीएड में भी पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अंकशायिनी, कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट साध्य। ठीक है, तो अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ। आप देखते हैं कि आपने आज कितना सीखा है, तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अपने नोट्स पे भी आप दे सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उत्तर दीजिए। पहला है मरणासन्न अवस्था वाला, एक शब्द क्या होगा इसके लिए, ये आपको बताना है। ये यूपी आरओ ARO 2016 में पूछा जा चुका है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, क्या कहेंगे एक शब्द में, यह भी उसी परीक्षा में पूछा गया, यूपी आरओ ARO 2016 में। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, चोट के बदले चोट। यह यूपी SSSC 2015 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कई और परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो बताएं आप। जो देखने में प्रिय लगता है, MPSI 2012 में, और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, तो उत्तर दीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो, यूपी SSSC 2016 का क्वेश्चन है। छठवां, जिसके हृदय में ममता ना हो, यूपी SSSC 2016 का ही है, जिसके हृदय में ममता ना हो, तो उत्तर दीजिए। सातवां, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, यह भी यूपी SSSC 2015 का क्वेश्चन है, बताइए। मछली के समान आंखों वाली, यह भी यूपी SSSC 2015 का प्रश्न है, तो उत्तर दीजिए, अभी आपने पढ़ा है इसको। नौवां देखिए, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, यूपीएसआई में पूछा गया था, क्या कहलाता है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, इसे क्या कहेंगे आपको बताना है, ये यूपी इसी एग्जाम में पूछा गया है ना, तो इसको बताएं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, युद्ध करने का इच्छुक, यह भी उसी परीक्षा में पूछा गया है ना।
यूपी इसी एग्जाम में। और अंत में गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाती है? यह यूपीएमपी आप देख रहे हैं, बीएड एग्जाम 2007-2015 में भी पूछा गया है और इसके अलावा भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमको देते रहें ताकि हम आपके लिए और भी उपयोगी वीडियो बना सकें। अगले वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय हिंद।